नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। अ, पिछले 2 दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं लेकर आ सकती थी आपके लिए, सो इसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए और अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। अ, आज का हमारा जो डाउनलोड है ना, वो कुछ स्पेशल है, मतलब कि थोड़ा-सा खास है, अलग से। जो कि आपकी रियलिटी के लिए यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी एनर्जीज को और इनहांस कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, पॉजिटिव करा सकते हो, आप अपनी पावर्स को पहचान सकते हो। तो जिसके लिए अब मैं डाउनलोड को शुरुआत करती हूँ। क्या डाउनलोड था? देखिए, यूनिवर्स अभी क्या कर रहे हैं, मतलब कि मुझे जो दृश्य दिखाई दे रहा था, तो वो इस प्रकार से है, जैसे कि कोई हाथ है और वो बहुत नाजुक कोमल हाथ है और वो हाथ एक मिट्टी से एक इंसान का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब कि एक इंसानी बॉडी बना रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने पहले जैसे कि एक गर्भ में कोई बच्चा बनता है कि जैसे पहले हार्ट, फिर उसके अदर बॉडी पार्ट्स, लेग्स, है ना? इस तरीके से। तो वो जो मिट्टी है, मिट्टी से पहले उसका हार्ट बना, फिर पेट, और फिर सिमिलरली ऊपर की बॉडी भी बन रही है, जैसे कि उसका फेस है ना? सर है, हाथ पैर, हाथ और साथ में पैर भी बन रहे हैं। लेकिन वो जो हाथ है ना, जिस इंसान की वो बॉडी को बना रहे थे, कि देखो अभी वो बॉडी ऐसे नीचे रहेगी, मतलब कि ऐसे, तो उसके पीठ के बल पे वो सोया रहेगा ना। तो अंदर से, अंदर की तरफ से भी उसको कुछ तकलीफ ना हो, इतने धीरे धीरे, और उसकी जो बनावट थी, जिस तरीके से वो बना रहे थे ना वो हाथ, तो वो इतनी केयरफुली उसको संभाल कर, बिल्कुल कि कहीं पे वो मिट्टी लगा रहे हैं तो किसी दूसरे पार्ट को कुछ तकलीफ ना हो, इस वे में। जैसे कि घड़ा कोई बनता है तो कैसे वो फटाफट ऐसे जोर 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 से वो घुमाते हैं, फिर वो उसको आकार देते हैं, उस वे में नहीं। ये बहुत ही केयरफुली बनाया जा रहा था। तो मुझे ये मैसेज आपको देना है कि यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो इंसान हैं, हमें जो बनाया गया है ईश्वर ने, वो बहुत केयरफुली, बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही लेकिन वो जो मिट्टी है, वो बहुत ही एक ऐसी मिट्टी है जो बहुत मजबूत है। लेकिन बनाने वाले जो हाथ है ना, वो बहुत ही अ, इनमें इतना प्यार है, जिससे कि वो बना रहे हैं कि तो ये हमारा ही कुछ एक अंश है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से संभालती है, उसकी केयर करती है, उससे भी बहुत ज्यादा ये पॉजिटिविटी थी, ये बहुत केयर था कि ये मेरी बनावट है, या फिर जैसे कि ईश्वर कह रहे हैं ये मेरी बनावट है, और इसको है ना और ज्यादा फूलना है, फलना है, इस वे में कि ये बहुत सुरक्षित रहे, इस वे में वो बना रहे थे। ठीक है? अब हो गया इंसान पूरी तरीके से बन के एक सॉरी, मिट्टी का इंसान पूरी तरीके से बन के हो गया। फिर उसमें है ना इतने ज्यादा कलर्स ऐड कर दिए गए उसके, जैसे कि ड्रेस है, तो उसमें मुझे कभी दिखाई दे रहा था कि उसमें इतने ज़्यादा कलर्स ऐड कर दिए गए हैं कि जैसे कि एक बटरफ्लाई वो बन गया है, वही इंसान एक बटरफ्लाई की तरह बन गया है। मतलब कि वो अपनी लाइफ को एकदम खुल के जी रहा है। देखिए, बटरफ्लाई एक ककून फेज में होती है तो बहुत दुःख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन जब वो बटरफ्लाई अपने ककून फेज से बाहर निकलती है, बटरफ्लाई बनती है, और उसमें इतने कलर्स होते हैं और वो कितना आकर्षक, इतना मतलब कि अट्रैक्टिव लगती है। हर कोई उसके मोह में, अट्रैक्शन में पड़ जाता है कि ये कितना अच्छा है, देखते ही रहे उसको हम, कुछ इस तरीके की फीलिंग। तो ये जो इंसान को ईश्वर ने बनाया है,
तो इसको भी बहुत देखते ही रहे ऐसे वाली वाइब, मतलब कि जो अदर प्लैनेट्स पे भी कोई हो सकता है या फिर इंसान ही इंसान को देखे तो भी एक अट्रैक्शन बनती ही है कि इंसान भगवान ने इसको कैसे बनाया होगा। होता है ना, किसी की ऑरा बहुत पॉजिटिव है, कोई दिखने में बहुत अच्छा है, उनकी हाइट अच्छी है, मतलब कि अलग-अलग कुछ ना कुछ उनमें भरा हुआ होता है। इसीलिए तो इंसान ही है लेकिन अलग-अलग क्वालिटीज़ उनमें होती हैं। चलो ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है, कभी-कभी वो इंसान है ना एक एनिमल जैसा भी बन जाता है, मतलब कि एक ऐसा एनिमल जहाँ पे जो एनिमल को हम प्यार कर सकते हैं, कैट्स हैं, फिर डॉग्स हैं, है ना, ऐसे कोई भी एनिमल जिसको हम अ, अपने आस-पास में रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। अम अ, पीकॉक है ना? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। तो वो, लेकिन कभी-कभी है ना ये जो इंसान बनाया है ईश्वर ने, ये खूंखार जानवर का भी रूप ले लेता है। जैसे कि अम, उसका जो मुख है ना, वो एकदम से एक जानवर जैसा बन गया है और उसी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअल में इंसान हूँ कि जानवर हूँ, क्या करना है। कभी-कभी अदर एनिमल्स के जैसे भी, मतलब कि यहाँ पे ये मुझे पता चल रहा था कि ईश्वर ने हमें बनाया तो है, बहुत ही पॉजिटिविटी से, बहुत ही प्यार से बनाया है। लेकिन उसमें वो सारे गुण दिए हुए हैं जिससे कि आप और मैं भी, हर कोई इंसान हर सबके लिए है। तो वो एक एनिमल भी बन सकता है, पंछी भी बन सकता है। देखिए, पंछी बनना मतलब कि एक्चुअल में पंछी बनकर उड़ना ऐसे नहीं। देखो, कोई-कोई इंसान है तो वो उड़ भी सकते हैं, मतलब कि पैराग्लाइडिंग वगैरह ऐसा कुछ किया तो वो, मतलब कि वो पंछी जैसा हो गया उनका, है ना, थोड़ा-सा कि वो हवा में तैर गए। अ, तैर गए, हवा में उड़ रहे हैं। ओके, ठीक है। कभी-कभी होता है कि मछली जैसा पानी में भी हम डाइव अगर करते हैं, किसी को अगर आता है तो उस वे में, मतलब कि अलग-अलग हर तरीके से इंसान अपने आप को हर एक रूप में ढाल सकता है, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो एन्जॉय तो कर सकता है उस लाइफ को, है ना? मतलब कि ये कहना है, ईश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो बनाया गया है, हर एक प्रकार की क्वालिटीज़ आप में ऐसी दी गई हैं, जिस क्वालिटीज़ का आप इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हो, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे ये है कि आप में, हर इंसान में वो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अब इस लाइफ में आपने अब कौन-सी क्वालिटी को आपको जीना है या फिर कौन-सी क्वालिटी को आपको सीखना है, ये भी हो सकता है। मतलब कि कोई तो क्वालिटी आप में है ऑलरेडी इस जन्म की बात कर रही हूँ मैं। तो इंसान को हर एक जन्म में इंसान ये सारे कुछ चीज़ें कर सकता है। आपको अगर या तो आप एक इंसानी बॉडी में रह के एक जानवर जैसा बर्ताव कर सकते हो, जो कि एक वैसे जानवर है, खराब मतलब कि एक नेगेटिव है, और या तो कोई अच्छा भी आप बन सकते हो, इंसानी बॉडी में रह के इंसानों जैसा भी व्यवहार कर सकते हो, या फिर है ना, अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे आप जी सकते हो। ये क्वालिटीज़ आपने दी हुई हैं। आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि उनमें से इस लाइफ में आपको अब कौन-सी क्वालिटीज़ को आपको जीना है और कौन-सी क्वालिटीज़ को आपको निखारना है। यूनिवर्स आपसे इस लाइफ में कौन-सी क्वालिटी को इन्हांस करने के बारे में बता रहे हैं या फिर आपके उन क्वालिटीज़ को यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ भी आप में हैं और आपको इनको इस तरीके से जीना है। जो कुछ भी मुझे मैसेजेस आपके लिए मिलेंगे, मैं वो मैसेजेस आपको दे दूँगी। तो मुझे उसके लिए ना पाइल सिलेक्शन करना है। ये है पाइल नंबर 1, जो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो आप चेक कीजिए और देखिए, वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करके भी देख सकते हो। अगर आपकी आँखें इसी पाइल पे टिकी रह रही हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है, रोज़ क्वार्ट्ज।
और यह है फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 ब्लैक टर्मोलिन। तो आप चेक कीजिए, अगर आपकी आंखें इस फाइल पे टिक रही हैं तो फाइल नंबर 2 आपकी फाइल रहेगी। ठीक है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, ये मैं थंबनेल में भी लगा दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से रीडिंग। जिन्होंने चूज किया है रोज क्वार्ट्स, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप उनको, फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, कि आप उनको इस जन्म में कौन सी क्वालिटीज को निखारने के लिए बारे में बोल रहे हो, उनको इस जन्म में क्या करना है, क्यों आपने इन्हें बनाया है, जो कुछ भी आप मुझे मैसेज देना चाहते हो मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, तो मैसेजेस दीजिए। ये कार्ड मैं नहीं लूंगी क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से पूछा नहीं था। कार्ड उछल के आया है, आना चाहेगा तो फिर से आएगा, तब इसकी रीडिंग कीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं फाइल नंबर 1 व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। कौन सी क्वालिटीज या फिर किस तरीके से आप उनके लाइफ में रन करना चाह रहे हो, जो कुछ भी मैसेजेस है प्लीज बताएं। जो डाउनलोड आपने मुझे दिया है, उस डाउनलोड से आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे जो भी व्यूवर्स है ना, इतने एक्टिव है और अट्रैक्टिव भी है और इनमें प्यार भरपूर है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। जो भी फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, आप है ना हमेशा एक क्रिएटिविटी करते रहते हो, कुछ ना कुछ आपको काम करना है, कुछ ना कुछ आपको, मतलब कि आइडियली बैठे बैठे नहीं रहते कि ऐसे ही बैठे बैठे रहे और फिर है ना, कुछ उनका ये रहता है कि कुछ भी, मतलब कि आजकल होता है ना मोबाइल मतलब कि टाइम पास वाला जैसा कुछ आप काम नहीं करते हो, करते भी हो एकदम से बहुत ज्यादा बोर हो गए या फिर ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत रेयर है कि आप लोग टाइम पास करते हो। टाइम पास नहीं करते हो, काम करने में आपको, आप बिलीव करते हो और ईश्वर की भक्ति आप बहुत ज्यादा करते हो, या फिर नाम तो भी आप ईश्वर का ले ही लेते हो, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हो, प्रेम आप में बहुत ज्यादा है। जैसे कि रोज क्वार्ट्स, ये जो क्रिस्टल है, ये एक हार्ट चक्रा का क्रिस्टल भी हम इसे बोल सकते हैं। ये लव अट्रैक्ट करता है, हम्म, और इमोशंस हमारे बैलेंस करता है। बहुत ही एक लव से जुड़ी हुई जो वाइब्रेशंस हैं, वो हार्ट चक्र को बैलेंस में रखता है। हम्म, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है इसी प्रकार से है कि आप एक बहुत कोमल हृदय वाले या फिर ऐसे पॉजिटिव इंसान हो, जो कि इस निसर्ग या फिर धरती माता, यूनिवर्स, या फिर जिसे हम ये जो जग है, जग की सारी जो चीजें हैं, उनसे प्यार करते हो आप, नेचुरल थिंग्स से, जैसे पेड़ पौधे हैं और बर्ड्स, सभी से आप बहुत प्यार करते हो। आपके लिए है ना प्यार, आपके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए, फाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दीजिए।
ओके। देखिए, आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है और ये जो कलर्स अगर आप देख पा रहे हो, अगर इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा पिंक एनर्जी ही मुझे नज़र आ रही जैसे कि इसके हैं, देखिए, है ना? और यहाँ पर भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए, आप में है ना इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि आप एक क्वालिटी जैसे कि है आप में, जैसे कि देखो एक प्यार करने की एक जो क्वालिटी है, ये भी तो एक अच्छी है। मतलब कि सबसे प्यार करना, सब कुछ समझ के लेते हो। कोई कोई यहाँ पे एम्पैथ भी हो सकता है। मतलब कि हर किसी के जो फीलिंग्स है उनको समझते हैं अच्छे से, ऐसा कुछ है। आप क्रिएटिव हो सकते हो। आपकी एक ऐसी साइड भी है जहाँ से जिस साइड को देखकर है ना लोग डर भी जाते हैं, ऐसे भी कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। आप अगर कुछ करना चाह रहे हो ना तो बहुत क्रिएटिव बना लेते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब आपका कुछ भी काम हो, सिंपल आप रंगोली भी बना रहे हो, अगर आप नो मैटर आप है ना यहाँ पे फीमेल हो या फिर मेल हो, ठीक है, ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी वाइज रीडिंग है। तो आपकी एनर्जी कैसी है, मतलब कि आप अ, ठीक है, अगर आप मेल हो तो आप रंगोली नहीं बना रहे हो, तो कोई ड्राइंग पेंटिंग भी कर रहे हो, तो वो इतनी अट्रैक्टिव बनेगी कि जिसको हर कोई देखता रहेगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि वो कलर्स आप में वो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है, किस वे में होना चाहिए, मतलब डेकोरेटिंग वगैरह ऐसा कुछ चीजें है ना उसमें आपकी रुचि हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ आप इंसान हो, मतलब कि ऐसे कि बहुत सारी क्वालिटीज आप में है, बहुत सारे काम करने की आप में एक है ना एक इच्छा भी है, और एक ऐसी मतलब कि आप में आपके अंदर से वो फीलिंग्स आपको कभी-कभी आती है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और जैसे-जैसे वक़्त मिलता है आप अपनी हॉबीज़ पे भी काम करते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो इसमें है ना पाइल नंबर 1, आपको ईश्वर ने सारे ही गुण दिए हैं, सारे ही गुण दिए हैं, मतलब कि बहुत सारे, जो कि एक इंसान है ना कर सकता है फुलफिल अपने आप को कि हाँ, मुझ में अच्छाई भी है, क्रिएटिविटी भी है, स्ट्रेंथ भी है। देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, और मैं कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। आप अपने जेंडर वाइज इसको लेना, ये एनर्जी वाइज रीडिंग है। तो फिर मैं कभी कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, या फिर कभी बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा भी बोल सकती हूँ। तो जैसे मुझे मैसेजेस मिलेंगे, क्योंकि मुझे मैसेजेस फटाफट से डिलीवर करने हैं, ठीक है? तो इस वे में है कि आप है ना अपने हिसाब से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, ठीक है? ये है कि ईश्वर ने आपको है ना सारी ही कुछ क्वालिटीज दिए हैं, और जो इंसान है ना हार्ट में प्योर होता है, वही इंसान ईश्वर के साथ में उसका अलाइनमेंट में आना, ईश्वर के साथ में जुड़ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, और जिसकी वजह से ना यहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हो, जुड़ सकते हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ डाउनलोड्स आते हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, ये मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूअर्स हैं, हो सकता है कोई-कोई यहाँ पे स्टार सीड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक भी पर्सन हो सकता है लेकिन स्टार सीड है वो, ठीक है? लेकिन या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनको पता है कि आप स्टार सीड हो, ठीक है? क्योंकि आपकी यूनिवर्स के साथ में जुड़ने की जो क्षमता है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और आप है ना एक नेचर लवर इंसान हो सकते हो, जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहा है, आपको आपको
पानी से बहुत प्यार, मतलब कि पानी आपको बहुत पसंद है, पानी वाली मैनिफेस्टेशंस अगर आप कर रहे हो तो वो भी आपकी बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। देखिए, आप अपनी क्वालिटीज को देखिए, इस रीडिंग के द्वारा यूनिवर्स ने आप में इस जन्म में कौन सी क्वालिटीज भरी है। देखिए, हर जन्म में यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, वो आपके ब्लूप्रिंट आपके जो सोल में रहती है, और वो एक ब्लूप्रिंट लेकर ही आप अगले जन्म में जाते हो, जिससे कि हम कर्माज के हिसाब से देखते हैं कि कितने आपके जन्म हुए हैं, इस जन्म में कौन से कर्मा किए थे अच्छे, उस जन्म में कौन से किए थे, फिर इस जन्म में अब कौन से कर्मों का कौन सा फल मिल रहा है, ऐसे वाले। लेकिन एक ब्लूप्रिंट हमारी ऑलरेडी रहती है, जो हमारी सोल में हमारी एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट रहती है, जो हमारी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। जिन हाथों ने हमें बनाया है, तो उन्होंने क्या समझकर बनाया था, उसमें जब जान डाली तो किस तरीके से क्या समझकर वो जो ओरिजिनल लिटी है, तो उस वे में मैं आपसे मैसेज आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस जन्म में आपके बहुत सारे जन्मों का जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया था, तो बहुत सारा नॉलेज आपको इस जन्म में अवेकन एक सोल के रूप में आपको मिला है, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत फुलफिल हूँ, या फिर मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ये सारी क्वालिटीज आपने हर एक जन्म में अचीव किया है, आपने ये प्राप्त किए हैं, इसके लिए सीखा है, हर हर एक जन्म में आपने ये क्वालिटीज को सीखा है, और तब जाके आपके इस जन्म में ये क्वालिटीज आपके पास में है। ये आपका अवेकनिंग के बाद में आपको ये सारी क्वालिटीज का पता चल गया है। जैसे कि हमारी जो सोल अगर अवेकन नहीं है, तो फिर पास्ट लाइफ में हमारे पास कौन सी क्वालिटीज थी, ये हमें पता नहीं होता। फिर कभी कभी क्या होता है ना, कि इस जन्म में जो क्वालिटीज आपके पास में है, उन्हीं क्वालिटीज के मतलब कि जो सीख रहे हो ना, उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंट्यूशन आपको पता नहीं होती, फिर अंदर से आपकी जो इनर वॉइस आपकी जो है, वो आपसे क्या कहना चाहती है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, उनको भी निखारने की जरूरत है। ये वाला तो कुछ टॉपिक, मतलब कि अभी के जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको तो सिखाया जाता है कि आपकी इनर सोल की आवाज सुनिए, या फिर स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि आपका आप कहाँ पे इंटरेस्टेड हो, मतलब कि आप इंटरेस्टेड हो, मतलब कि आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस दे रही है, उस वे में आप चले जाओ, ऐसा कुछ है ना। तो आपकी ये जो सोल है ना, इस जन्म में आपको बहुत कुछ, आपको ऑलरेडी आप एक अवेकन पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे अवेकन हैं। देखिए, टैरो ट्रेडिंग्स देख रहे हो, मतलब कि कुछ कुछ पर्सन की अवेकनिंग अभी चल रही है, लेकिन अवेकनिंग का कौन सा फेज है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, या फिर आप उसको समझ रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आपने पार किया हुआ है, फिर आपने यूनिवर्स को समझा है, आप पॉजिटिव हो रहे हो, और फिर आपने अपनी लाइफ में जो आगे बढ़े हो, अपने कुछ परीक्षाएं दी है कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। ये हर एक, जब आप परीक्षा दे रहे थे तो आप वो बता रहे थे यूनिवर्स को कि हाँ मैं पास हो चुका हूँ आपके इस एग्जाम में, मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। ऐसे वाली जो परीक्षाएं आपने दी है, मतलब कि आपकी जर्नी अभी जहां तक आई है, तो आप लोगों की जो जर्नी है ना, तो वो आप है ना, एक पूरी तरीके से एक अवेकन पर्सन मुझे नजर आ रहे हो, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। यूनिवर्स और क्या मैसेजेस देना चाह रही हूँ, प्लीज। तो आपको है ना इन क्वालिटीज को समझने की जरूरत है, इन क्वालिटीज के ऊपर है ना वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। आपको कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि इन सब क्वालिटीज का मैं क्या करूं, कैसे कि मतलब कि एक दिन होता है 24 घंटे का, उसमें हमें थोड़ा आराम भी
तो हमारी बॉडी को चाहिए, तो सोना भी चाहिए, तो कितना घंटे आपको सोना है, उसमें से कौन-सा समय आपको किस क्वालिटी के लिए देना है, अपनी कौन-सी एरिया में आप कैसे वर्क कर सकते हो। आपकी आप है ना बहुत क्रिएटिव माइंडेड पर्सन हो, जो कोई भी पर्सन यहाँ पे है ना जो कि एक अवेकन सोल है, बहुत क्रिएटिव हो, हर कोई चीज़ अगर आप किसी को कोई गाइडेंस भी दे रहे हो ना, तो वो इतना पॉजिटिवली मतलब कि दिल से गाइडेंस देते हो कि उसका भला ही हो जाए, मतलब कि आपकी अंदर से इच्छा ये होती है कि उसका भला हो जाए। इस वे में तो आप है ना यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, किसी को गाइडेंस भी देना है तो आप इतने पॉजिटिवली और उसके अच्छे के लिए ही गाइडेंस, मतलब कि 2-4 वर्ड्स भी किसी के लिए बोलोगे तो वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग हैं या फिर ना ना के बराबर लोग ऐसे हैं जिनमें ईर्ष्या और जलन हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्नेक भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा आपकी अवेकनिंग और बाकी है ना? चीज़ों को आपको और समझना है। समझ तो गए हो लेकिन उसको है ना प्रैक्टिकली आपको अपनी लाइफ में उतारना अब नहीं आ रहा है आपको। कुछ-कुछ पर्सन ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन बहुत सारी जो सोल्स हैं अपनी लाइफ में बहुत हद तक, काफ़ी हद तक आप आगे बढ़े हुए हो। बस प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? तो आपको इन क्वालिटीज को समझने की जरूरत है। एक्शन लीजिए, आपको यही बोला जा रहा है। आप में इतनी सारी क्वालिटीज और आप है ना एक बिगर पिक्चर देखते हो हमेशा कि मुझे अपनी लाइफ में ये काम करना है। छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे काम करना है। और उसके लिए आप सिर्फ अकेले काफ़ी नहीं हो, उसके लिए आपको है ना कुछ ऐसे पर्सन चाहिए जो आपके साथ में काम करे। एक टीम आप चाहते हो कि टीम बनाकर, मतलब कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर आप सबको कुछ ना कुछ काम दोगे और उनकी तरफ से काम करा के लोगे। कुछ ऐसे एक टीम लीडर वाली लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आप में है, जिससे कि आप दूसरों का भी भला करो और आप खुद का भी बहुत ज़्यादा भला करो या फिर खुद के लिए भी कुछ अच्छा करो, ऐसा वाला। तो ऐसे भी आप में क्वालिटी है। तो ये क्वालिटीज़ आप में है जो आपको अभी अवेकनिंग के बाद में आपको समझ में आया है, लेकिन अभी आपका ये हो रहा है मतलब कि मुझे मैसेज ये मिल रहा है, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इन क्वालिटीज़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आत्मा है, कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आप खुद एक नेगेटिव हो, इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद में भी आपको यह है कि मुझ में कुछ कमी है या फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए या फिर मैंने जो निर्णय लिया है क्या वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इतने साइन एंड सिंबल्स आपको दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप देखिए, आप में जो क्वालिटीज है आपको समझ में आता भी है कि सामने वाले पर्सन में वो क्वालिटीज नहीं है। मैं ही कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं ही कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, इसमें तो वो गुण है ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कंफ्यूज क्यों हो? ये सवाल यूनिवर्स आपसे पूछना चाहते हैं और आपको यही बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। देखिए सोच विचार है, ये बंदा कितना सोच विचार कर रहा है। हॉट टेम्पर्डनेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होने के बाद आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हो और जिसकी वजह से आप है ना आपका टेम्परेचर है ना जो जो कि आपकी थिंकिंग है, जो मुझे डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही थी ना, मतलब कि आप एक इंसानी बॉडी में तो हो और कभी-कभी आप एक डेविल जैसा भी रूप ले लेते हो, एक ऐसा कि एक वैसे जानवर जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये किसकी रीडिंग है, किसकी मतलब किसके लिए मैसेज है, ये पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे वो है ना डेविल वाला फेस दिखाई दे रहा है। मतलब कि सामने से दिखेगा इंसान इतना अच्छा है, कलर वाइब्रेंट है,
बहुत पॉजिटिव है, और अचानक से उसकी ऐसी साइड उभर के आएगी जो कि दुनिया को डराएगी, या फिर अपने आप को भी आप भी खुद अपनी उस साइड से डर रहे हो, ऐसे कुछ मुझे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। या फिर आप ऐसे ना थोड़ी देर सो भी रहे हो या फिर शांत बैठ रहे हो ना, तो आप खुद भी डर जाते हो कि यार मैं कैसे इस तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ या फिर रिएक्ट कर सकती हूँ, और अचानक से क्या हो जाता है मुझे ये, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना अच्छा होने के बाद में भी मैं ऐसा क्या करूँ? कंफ्यूजन है आपके अंदर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फाइल नंबर 1, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। इतनी सारी क्वालिटीज, आपके अंदर की क्वालिटीज को आपको पहचानना है। पर डे के हिसाब से आप एक भी अच्छी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखोगे, सेकंड डे दूसरी अच्छी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखोगे, पहले भी अच्छी क्वालिटी को देखो, दूसरी भी अच्छी क्वालिटी को देखो, तो 7 डेज में अगर 7 अच्छी क्वालिटीज आप में है, तो इन सबको मिला के 8वें दिन है ना, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। हर एक क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दो, और फिर ये निगेटिविटी को आप भूल जाओगे। देखिए, आपके अंदर एक अवेकन सोल है, आपकी सोल ऑलरेडी आपको बता रही है, और उनमें से एक क्वालिटी है कि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है। उस इंट्यूशन का भी आप, अगर 7वें दिन को भी पता चला कि मुझ में इंट्यूशन बहुत अच्छी है, उस इंट्यूशन का मुझे फायदा करा के लेना है, मुझे इंट्यूशन की ही बात सुननी है। तो भी 8वें दिन आप ये 6 दिनों की जो आप में आपके अंदर अच्छी जो क्वालिटी है वो, और आपकी 7वें दिन अगर आपको पता चला है कि मेरे अंदर अच्छी इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये जो 6 क्वालिटीज है, मान लो कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज है, 100 क्वालिटीज है, लेकिन मैं 6-7 क्वालिटीज के बारे में ही बात कर रही हूँ। मतलब कि 6-7 क्वालिटीज ही आपको लेकर बैठना है, ऐसा नहीं। मैं एक समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो 6 दिन 6 क्वालिटीज आपने, मतलब कि एक दूसरी वाली क्वालिटीज देख ली, जैसे कि कोई क्रिएटिविटी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ये है, खाना अच्छा बना रहे हो, इनके साथ में आपका इंट्यूशन भी जुड़ जाता है ना, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, और फिर आप है ना एक पॉजिटिवली निर्णय ले सकोगे, जिससे कि आपका ये जो हॉट टेम्पर्डनेस है, ये जो डेविल का फेस है, वो खत्म होने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप अपने इंट्यूशन की बात सुनोगे। पहले दिन, मतलब कि 8वें दिन आप अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे हो, और इंट्यूशन की सहायता से आप जो आपके अंदर ये 7-8 क्वालिटीज आपने एक बहुत ज्यादा लेवल पे देखी है, उसके ऊपर वर्क करोगे, और फिर 9वें दिन आप फिर इंट्यूशन का साथ लेके फिर आपके दूसरे और क्वालिटीज की तरफ ध्यान देके फिर एक वर्क करोगे। ऐसा कर करके फिर आपको समझ में आएगा कि 15 दिन होने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मैंने अपनी इंट्यूशन की बात सुनी है, तो इन 15 दिनों में मैंने ये अचीव किया है, और मुझे है ना, मुझे कंफ्यूजन भी नहीं नहीं रहा, तो फिर मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे ना, एक हैबिट आपकी बन जाएगी कि आपकी इंट्यूशन की आपको बात सुननी है, और इसकी वजह से आप एक कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यूनिवर्स यहाँ पे देना चाह रहे हैं, किस वे में आपको आगे बढ़ना है, और किस वे में आपको अपनी इंट्यूशन का और आपको अपनी अदर क्वालिटीज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, जिससे कि आपके अंदर की डेविल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको देखना है। इस जन्म में आपको आपके उस कंफ्यूजन से हटना है, जो कंफ्यूजन आपको इल्यूजन्स दे रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और पूरी तरीके से एक डेविल का आप एक रूप ले रहे हो। अंदर अंदर से इतनी डेविलिश एनर्जी है आपकी, जो गुस्से के रूप में बाहर निकल रही है। वो कंफ्यूजन ही आपको एक डेविल की एनर्जी दे रहा है, जिससे कि आप है ना अपनी लाइफ में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कोई भी सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो, यही मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ईश्वर ने कितनी आसानी से और कितने सिंपल शब्दों से आपको समझाया है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और किस तरीके से आपको अपने अंदर की क्वालिटीज को समझना है।
ओके, मैसेजेस दीजिए और यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए। व्हील ऑफ द फॉर्चून, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर लूं, यूनिवर्स क्यों दिया है व्हील ऑफ फॉर्चून। हम्म जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, देखिए आपके भाग्य में बहुत सारी बुरी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपकी अवेकनिंग हो गए हैं, स्नेक दिखाई दे रहा है, तो आपकी अवेकनिंग हो चुके हैं पूरी तरीके से, आप एक अवेकन पर्सन हो, जो जो भी पाइल नंबर 1 है, पूरी तरीके से अवेकन पर्सन हो। आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, आपने बहुत सारे बुरी फेज को, बुरे से बुरे सिचुएशन को आपने झेला है, उसमें से आप बाहर निकले हो, यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हो, लेकिन अब है ना, आपने मुंह अभी छुपाया है। का मतलब यह है कि यूनिवर्स से अलाइनमेंट में तो हो, लेकिन यूनिवर्स के साथ में आप मिलकर काम नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं ना, उसकी तरफ आपने पीठ किया हुआ है। और यही डेविल एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि जितना कुछ आपको मिल रहा है, उस उसको आप देख नहीं रहे हो, अंदर का जो शैतान है ना, आपके अंदर जो डेविलिश एनर्जी है ना, उसी के बारे में ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। इस लाइफ में आपने बहुत कंफ्यूजन पाला है। जो कोई भी पर्सन पाइल नंबर 1 है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, आप अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, अपनी लाइफ के हर एक एरिया में आपको कंफ्यूजन है। आपको खाना भी खाना है तो भी आपको कंफ्यूजन है, बस आप खाना खा रहे हो, आपको है ना कहीं घूमने जाना है तो भी आपको कंफ्यूजन है, बस आप उठ गए चल दिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि अंदर से आपने आवाज सुन ली कि मुझे हाँ यही काम करना है, उसके उसके थ्रू आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़े हो। ऐसा नहीं कर रहे हो आप। चलो ठीक है, सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, सिचुएशन बन रही है, कुछ अभी कर नहीं रहे हैं, मतलब कि घूमने जाना है, आप कहीं घूमने भी गए हो ना, तो आपको ऐसा है किसी सिचुएशन से भागने के लिए आप घूम रहे हो, ऐसा आप कर रहे हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। देखिए भागना, यहाँ पे भाग ले नहीं रहे हो, भाग रहे हो सिचुएशन से, बस जितना कुछ अच्छा मिल रहा है ना, आपके अंदर के डेविल एनर्जी की वजह से आप भाग रहे हो। और भाग कर कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, जहाँ पे आपको अच्छा है, उस चीज को आप डिनाई कर रहे हो, उस चीज की तरफ आपका पीठ है, और भाग रहे हो जहाँ पे माउंटेन्स है, जहाँ पे आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसी चीजों को आप मतलब कि ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ। किसकी एनर्जी है यार? कहीं से ना कहीं से निकल के आ ही जाती है आपकी, हर एक रीडिंग में ऐसी एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। क्यों नहीं आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो? देखिए क्यों नहीं समझ रहे हो, आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, अवेकन पर्सन होकर भी, इतने सारे लेसन्स लेने के बाद भी आप अभी भी कंफ्यूजन में हो। क्यों नहीं आप अपनी अंदर की वॉइस को सुन रहे हो? क्यों नहीं आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? इस 3D लेवल की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्राप्त करनी है, जिसकी वजह से आप 5D लेवल की जो चीजें हैं, ईश्वर के साथ में जुड़ने की जो चीजें हैं, देखिए आपको 3D लेवल की चीजें भी तभी मिलेगी जब आप ईश्वर के साथ में जुड़ोगे, क्योंकि एक अवेकन पर्सन हो आप। और आपकी अवेकनिंग इसीलिए करवाई गई है कि आपकी सोल अब ये जाने कि ये 3D लेवल की जो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, वो यहीं पे रह जानी है, वो साथ लेकर नहीं जानी है, कोई लेकर गया नहीं है और आप भी नहीं लेकर जाओगे। ये जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये वो जो है ना, वो एक हद तक ही है। मतलब कि जो लोग आपको पहचानते हैं वही आपको याद रखेंगे। आपके मरने के बाद, आपके बाद में अगर जनरेशन चेंज भी होते हैं ना, तो उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि आप कौन थे, है ना? तो ये मतलब कि इन चीजों के पीछे भागने से क्या होगा, मुझे यही मैसेज मिल रहा है, पता नहीं किस किस पर्सन के लिए है या फिर कितने लोगों के लिए है। तो आप इस 3D लेवल की, मतलब कि ये मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच कर समझ कर, अपनी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी किस चीज के लिए करवाई है, उस चीज के लिए क्यों आपको आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज के ऊपर।
भाग रहे हो। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूम गया है। अभी यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो आपके लिए ईश्वर ने खुद बनाई है, और जो आप अभी अपनी लाइफ में एक अच्छा गुड कर्मास का रिजल्ट आपको देने देना चाहते हैं यूनिवर्स। उस रिजल्ट की इस रिजल्ट से ही आप भाग रहे हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत निगेटिविटी फेस की है, इसलिए आप कंफ्यूजन में हो, और इसलिए आप अब जो आपकी तरफ अच्छी खुशियां आ रही है उससे भाग रहे हो। हे भगवान, ये भागने वाला पर्सन कौन है? क्यों आप इतना भाग रहे हो? भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखकर ही देखिए, इतने सारे निगेटिविटीज में, इतने सारे निगेटिविटी से भरोसा रखकर ही तो आपने अपनी अवेकनिंग की है। भरोसा ईश्वर पे था, अपने आप पर था, इसीलिए तो आपने इतने बुरे बुरे फेजेस को पार किया है। भरोसा है इसीलिए तो आप अवेकन हुए हो। भरोसा है इसीलिए तो आपने एक इतना सब कुछ समझा है, यूनिवर्स यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, भरोसा है इसीलिए तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना चीजों को। एक स्टार की क्वालिटी में है आप अभी। मतलब कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्टेशंस करते हो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो जाती है, क्यों है? भरोसा है। लेकिन यूनिवर्स आपको जो देना चाह रहे हो उसके ऊपर क्यों नहीं आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, उससे भाग क्यों रहे हो? देखिए, सन की एनर्जी है, आपको बस एक रिस्क लेना है। रिस्क क्यों लेना है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिस्की काम है। ये रिस्की काम नहीं है। यूनिवर्स आपके लाइफ में वो उजाला भरना चाहते हैं जिससे कि आपको सारा कुछ साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा, और सारा कुछ आपको है ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आपको लेकर जाना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, व्हील ऑफ द फॉर्चून और दिस सन का कार्ड है आपकी लाइफ में। वो खुशहाली, वो हैप्पीनेस भरना चाहते हैं यूनिवर्स, जिससे आप भाग रहे हो। भागने की एनर्जी दिखाई दे रही है। सारा कुछ छोड़ के ये पर्सन भाग रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये अगर भाग रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें लेने में कुछ रिस्क है। मतलब कि ये जो कप्स है आपके लिए भरे गए हैं, है ना? तो जैसे कि मान लो इस कप्स में चाय है और आपको चाय पीनी है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत गर्म होगी, या फिर ये चाय कुछ भी। तो आपको ये चाय अगर लेते हो आप पॉजिटिव, चाय कब इंसान पीता है कि पॉजिटिव होने के लिए, थोड़ा सा है ना उसमें लेजीनेस आया है तो थोड़ा सा बूस्टअप खुद को करने के लिए, है ना? तो इस वे में तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में मिल रही है, आपको बूस्ट देने के लिए, आपको हैप्पीनेस देने के लिए, आपको और अच्छा फील कराने के लिए। सॉरी, आपका है ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। इसकी वजह से ना मुझे भी बहुत ज्यादा ये हो रहा है। मतलब कि आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो। आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हो ना, आपके आंखों में दर्द हो सकता है बहुत ज्यादा सोच सोच के, या फिर रातों में जाग जाग कर आप बहुत डेविलिश जो एनर्जी है ना, मतलब कि सारा कुछ सही है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, आप खुद को भी बहुत अच्छा कैरी कर लेते हो, लेकिन आपका माइंड जो है ना एक डेविल जैसे एक थॉट आपके जो है ना बहुत डेविलिश थॉट्स हैं, जिसकी वजह से आप है ना मुझे है ना एक डेविल का मुख जैसे हमेशा लाल लाल रहता है, गुस्से से भरा हुआ रहता है। अचानक से कोई भी इंसान आपको देख के या फिर आपके जो आंखों को देख के डर सकता है, ऐसे वाली आपके अंदर में ऐसी जो निगेटिविटी है ना उसको आपको खत्म करने की यहाँ पे जरूरत है। आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो चीजें जो पॉजिटिविटी, जो अच्छे कर्मात का फल आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, इस इसको लेने के लिए आपको लग रहा है कि मुझे रिस्क है, रिस्क लग रहा है इस चीजों की तरफ ले जाने के लिए, और इसलिए ना आप भाग रहे हो। और ये एक्चुअल में ये रिस्क है ही नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको खुद देना चाह रहे हैं। तो माय डियर पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूअर्स हैं, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको रिस्क लग रही है, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में हो, और आप हमेशा ऐसे ही एरिया में
अपने कंफर्ट में रहना चाह रहे हो, कंफर्ट से बाहर आपको निकलना नहीं है क्योंकि आपको डर है। और जिसकी वजह से आप है ना अंदर ही अंदर बहुत सोच विचार करके उस डेविल को आपने जगाया है, आपके अंदर के डेविल को आपने जगाया है, जिसकी वजह से ना आप अंदर ही अंदर ही घुट रहे हो। और घुटन की भरी की एनर्जी की वजह से आपको ये रिस्क लग रहा है कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है तो उसकी तरफ अगर जाना है तो वो रिस्की रहेगा, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। गाइडेंस और दीजिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि जितने भी बैड कर्मास का फेज था वो निकल गया है। आप अभी पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप ये फील भी कर रहे हो कि आपके लाइफ में अभी पॉजिटिव अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ रिस्क आपको लग रहा है तो उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। इस डेविल को, इस निगेटिव थॉट्स को, थिंकिंग पैटर्न को आपको हटाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप है ना अपनी इन पॉजिटिविटीज को, आपके अंदर की क्वालिटीज को समझ नहीं रहे हो। ठीक है। ओके, प्लीज गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं डिवाइन नंबर 1 के लिए। देखिए आपको न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो पोटली है ना इसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आपके लिए आपका वेट कर रहे हैं। और इस पोटली को आप पीछे छोड़कर है ना आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि ये इन गिफ्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हो। इन गिफ्ट्स की तरफ जाने के लिए आपको रिस्क लग रहा है, लेकिन इस छड़ी को आप घुमाओगे ना तो ये रिस्क ये है ना जो आपको रिस्क लग रहा है ना वही आपका जो माइंडसेट है वो चेंज करोगे ना तो आपको ये वाली पोटली आप अपने हाथों में लेके देखोगे कि इसमें मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट्स है। वाओ, कि मुझे अब जो आपकी जर्नी, अभी न्यू जर्नी आपकी शुरू हुई है ना, इसमें लॉयल पीपल्स आपको मिलेंगे, लॉयल पर्सन के साथ में आप रहोगे, जहाँ पे आपको बहुत एक खुशी। देखो इसके जो कपड़े हैं ना बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंट कलर्स हैं, कलर्स के कपड़े, जैसे कि एक तितली की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अट्रैक्शन है। जो आप इस ऐसे जर्नी पे चल पड़े हो जहां पे लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव, कितने खुश हो आप इस लाइफ में, लाइफ के इस फेज में एंट्री करके। ऐसी वाली एनर्जी आपकी बनने वाली है। ये देखिए एक न्यू बिगिनिंग को एक दर्शाता है ये कार्ड। और उसके साथ ही साथ में आपके एक भोलेपन को भी दर्शाता है कि आप चल तो पड़े हो लेकिन आपको है ना समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। इस सन की एनर्जी को देखो, आप कहाँ जा रहे हो आपको ये समझना है। और ये लाइट आपके ऊपर पहले से पड़ी हुई है, सन की एनर्जी है, तो ये डे है, डे टाइम को आपको दिखाता है, तो आपको दिखाई दे रहा है आपको कहाँ जाना है। तो इस पोटली में हो सकता है कि आपके लिए गाइडेंस भी हो, चिट हो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि बच्चे इस तरफ से चल, राइट हैंड से जा या फिर लेफ्ट हैंड से जाओ, या फिर कुछ तो साइन एंड सिंबल्स भी मिलेंगे जिनको आप नजरअंदाज कर रहे हो। कुछ तो आपको इस जर्नी में जाने के लिए ऐसे देखिए वहां पे देखिए, हम जर्नी में जब जाते हैं तो अभी तो होटल्स है जहाँ पे रुकना है, वहां पे गरम गरम खाना खा लिया। लेकिन पहले जब जर्नी के लिए निकलते थे बहुत सारे लोग ऐसे कि कुछ ना कुछ खाना लेकर निकलते थे जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्ट हो, है ना। थक जाओ तो फिर आपकी वो एनर्जी बूस्ट करे, खाना खा लेते थे। तो उस वे में तो इस पोटली में वो भी चीजें हैं जहाँ पे आपको एक खाने के रूप में जो आपके बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं, तो आपकी आत्मा को, सोल को एनर्जी दे सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें आपके पास में है जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। बस उनकी तरफ आपको पीठ नहीं करनी है, उनको उनकी तरफ मुंह मुंह करना है, आपको फेस करना है और उनको देखना है। ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। एक शून्य की एनर्जी में हो आप अभी, और शून्य से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे अपने चैप्टर्स को अभी आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। अभी जो हैंग आप सिचुएशन में हो, इस डेविल की एनर्जी से निकल के आप अभी कंफ्यूज हो, स्टक हो, इस स्टकनेस से आपको बाहर निकलने की जरूरत। देखिए इंसान जो है ना हैंग है,
इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसके सोच में इतनी ज़्यादा पावर है, अगर ये पॉजिटिवली सोचे ना, तो ये अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करके इसकी इतनी पावर है कि ये अपनी इन इस पावर का इस्तेमाल करके खुद खड़ा हो सकता है। इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये खुद अगर उल्टा लटक सकता है ना उल्लू की तरह इंसान होकर भी, तो इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि अपने आप को खड़ा कर सकता है, अपने आप को बना सकता है। लेकिन आप बना नहीं रहे हो क्योंकि कंफ्यूजन है, स्टकनेस है, अकेले पड़ गए हो, ऐसा आपको लग रहा है। आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स ने आपको साथ दिया है। अवेकन क्यों किया है? आपको अकेला डालना था इसलिए? बिल्कुल नहीं। आप खुद को अकेला मान रहे हो, इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलिए। आप खुद को ऐसा लाचार समझ रहे हो, आप खुद को ऐसा आपने खुद को आइसोलेशन के एनर्जी में रखा है। आप खुद को एक ऐसे एनर्जी में देख रहे हो कि जहाँ पे आपको है ना अकेला कर दिया है, लेकिन आप अकेले नहीं हो, ठीक है? रिकवरी हो सकती है आपकी इस एनर्जी की। इस बात को आप समझिए, इस लॉस की एनर्जी से बाहर निकलिए, लॉस माइंडसेट से बाहर निकलिए। आपको है ना अपने वो उस डेविल की एनर्जी पे वर्क करने की जरूरत है, जो कि आपको एक नई दिशा देगा, जो एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो आपकी एक सन की हैप्पीनेस की एनर्जी में, जहां पे आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली, बहुत हैप्पीली जी सकते हो। और आप अब आपने अभी है ना अपने आप को पूरी तरीके से बंद करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है यूनिवर्स? प्लीज बताएं। देखिए, बंद करके रखा है इसका ये है कि आपने पास्ट में बहुत सारी चीजें झेली हैं, लेकिन अभी जो आपका माइंडसेट है ना, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि अभी ऐसा कौन सा माइंडसेट है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बंद गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कौन सी सिचुएशन है। ओके, फैमिली। फैमिली की वजह से आप परेशानी में हो। ओके। जो कोई भी पर्सन यहाँ पे इस रीडिंग तक पहुंचा है और आप है ना अकेलापन फील कर रहे हो, क्योंकि आपके या तो किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं कि या तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर आप फैमिली बनाना चाह रहे हो और उस वे में आप आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लग रहा है। जैसे कि जिन किसी पर्सन की फैमिली ही आपके लाइफ में रोड़ा बन रही है, कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जिसकी वजह से आप भाग रहे हो, ठीक है? तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली से कैसे डील करें। और जिस पर्सन को ये है कि आपको फैमिली बनानी है और आगे बढ़ना है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके साथ में फैमिली बनानी है, तो देखिए कंफ्यूजन का कार्ड है, तो वो पर्सन मतलब सही है कि नहीं है, लॉयल है कि नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या क्या है, कुछ जो कुछ भी आप सोच रहे हो, वो सारी सिचुएशंस, ठीक है? तो ये है आपका सिचुएशन रीजन कि आप इन सारी क्वालिटीज के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, मतलब कि एक पूरी तरीके से स्टैग्नेशन है, पूरी तरीके से कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो है ही, लेकिन स्टक है एनर्जी आपकी। आप ही ने खुद को स्टक करके रखा है और जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपका कुछ लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, इसीलिए ये मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स ने आपको क्यों बनाया है, क्यों इतना आपको जो मिट्टी से बना रहे थे ना, जिन हाथों से, वो हाथ इतने कोमल है और इतने इतना प्यार है उन हाथों में। आप वो प्यार अभी फील कर सकते हो, अगर आप वो देखो ना, आंखें बंद कीजिए आप अपनी, और उन हाथों ने जिन्होंने आपको बनाया है, उनके प्यार को फील कीजिए कि क्यों आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। तो आप उन ईश्वर को, जिनको आप मानते हो, उनको फील करोगे अभी, इस वक्त, प्रेजेंटली इस मूवमेंट को जियो आप।
और फील करके देखो, अगर आप भगवान शिव को मानते हो, कान्हा को मानते हो, मुझे राधा माँ दिखाई दे रही है, बहुत सारे भगवान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग कास्ट कम्युनिटी से आप हो सकते हो और आपको वो दिखाई दे रहे होंगे या फिर उनका कुछ तो प्रेजेंस या फिर माइंडसेट आपका अचानक से पॉजिटिव हो रहा है। आपके है ना अम, होठों पे मुस्कान भी आई होगी अभी इस वर्ड वर्ड को सुन के। ठीक है? तो यही साइन है कि आप ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हो। इस क्वालिटी को पहचानो और आप इस 3D लेवल में जो अटके हुए हो, इन चीज़ों की वजह से कि फैमिली क्या कहेगी, फैमिली तंग कर रही है, ये है, वो है, इस चीज़ से आपको कैसे डील करना है, ये आपकी इंट्यूशन आपको समझाएगी क्योंकि इंट्यूशन ही मुझे यूनिवर्स बता रहे थे कि आपके पास वो सारी कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको इंट्यूटिवली गाइड करेगी कि अब कौन सा स्टेप लेना है, अब कौन सी क्वालिटी को निखारना है, अब कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो आप इस अकेलेपन की एनर्जी से, लॉस की एनर्जी से, आइसोलेशन की एनर्जी से आप तभी बाहर निकल सकते हो और अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो जहां पे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी, क्योंकि सारे बुरे कर्म का फल आपने ऑलरेडी भुगत चुका है और अभी सारे अच्छे कर्मों का फल आपका अभी बचा हुआ है, वो आपको लेना है और उसी से आप भाग रहे हो। देखो, और इसी के लिए गाइडेंस है कि आप न्यू जर्नी में बिगिनिंग करने के लिए आपको हिचकिचाना नहीं है। रिस्क आपको लग रहा है लेकिन उस रिस्क को लेना है और जो कुछ भी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं उसको आप लेने के लिए तैयार रहेंगे ना, पॉजिटिवली भी तैयार रहेंगे तो आपके लिए रास्ते बना दिए जाएंगे, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो इसलिए आपको ना ही फैमिली की चिंता करने की जरूरत है और ना ही किसी और की चिंता करने की, ना ही खुद की चिंता करने की जरूरत है। ठीक है? तो ऑलरेडी आपके लिए रास्ते बना दिए जाएंगे। हम अभी फेरीज क्या कहते हैं, प्लीज फेरीज मुझे मेरे क्लियरली मैसेजेस दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए जो डाउनलोड मुझे मिला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। स्टकनेस से आपको बाहर तो निकलना है, ये कंफर्म है। जब तक आप स्टकनेस से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तो आपको प्योर इंटेंशन, देखिए मैंने कहा था ना आपको अपनी इस डेविल एनर्जी से, मतलब कि अपने जो निगेटिव थॉट पैटर्न से है आपको बाहर निकलना है। इंटेंशंस को आपको प्योर रखना है। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेष वाइजली। Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all। देखिए, आपके इंटेंशंस अगर प्योर रहेंगे और आप जो कुछ भी मांग रहे हो यूनिवर्स से, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बस आपकी प्योरिटी ही काफी है। प्योरिटी मतलब कि आपके माइंड्स के और आपके अम, जो इमोशंस है उनको प्योर होना बहुत जरूरी है। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको अपनी उस निगेटिविटी को, जो डेविल साइड आपके दिखाई दे रही है ना, जिससे आप खुद डर रहे हो, उस डेविल साइड को पूरी तरीके से हील ही कर दीजिए, अभी निकाल ही दीजिए, रिमूव कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए पूरी तरीके से। तभी जाके आपके माइंड में और आपके इमोशंस में वो प्योर इंटेंशंस, वो प्योर थॉट्स आएंगे जो कि आपको आपकी लाइफ के उन फेज की तरफ लेकर जा सकते हैं, उस न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं जहां पे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपके माइंड सेट की वजह से ही आपको आपकी सारी चीजें रुकी हुई है यहाँ पे। ठीक है? और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज ओके बताना। थैंक यू। मून एनर्जी, मून एनर्जी क्या करता है? मून किसका कारक है? थॉट्स का, थिंकिंग का। मून, देखो, अगर इम्बैलेंस है ना मून एनर्जी, तो हमारे थॉट्स पे असर करती है। इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी डेविलिश साइड ओपन होगी, है ना। तो ये हमारे थिंकिंग पैटर्न के ऊपर काम करता है। तो इस ये कार्ड यही बता रहा है कि कंफर्मेशन है कि अभी जो मैसेजेस मिल रहे थे वही मैसेजेस आपको रिपीट कर रहे हैं फेरीज।
देखिए, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, आया ना कंफ्यूजन, मैंने यही कहा था कि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। द फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। जब आप अपने आप को सरेंडर करोगे, आप सरेंडर कर दीजिए नेचर को, नेचर के एप को, नेचुरल फ्लो को सरेंडर कर दीजिए। सुबह उठ रहे हो तो आपको सरेंडर करना है, ईश्वर आप मुझे जो भी बताओगे वही मैं काम करूंगा। अपने आप से किसी भी चीज को फोर्सफुली सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको कहा था ना, इंट्यूशन की सुनना है। मैंने क्या कहा था, मतलब मैंने नहीं कहा था, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं मेरे द्वारा कि इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। और मैं यही आपको ये बोल रही थी कि पहले 7 दिन आप अपनी सारी क्वालिटीज के ऊपर देखो, और फिर 8वें दिन इंट्यूशन की सुनो, और फिर 8वें दिन इंट्यूशन के सुनकर एक एक चीज के ऊपर वर्क करो। फिर एक चीज के ऊपर वर्क करोगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इंट्यूशन की ही सुनकर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सरेंडर करो। इंट्यूशन आपको समझाएगी कि आपको क्या कैसे करना है, उसी वे में आपको दिन भर में काम करना है। आपका खुद का दिमाग नहीं लगाना है। खुद का दिमाग आपके डेविलिश थॉट्स पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आप गुस्से में भी आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा है, और आप पूरी तरीके से स्टक हो, लाइफ में ही स्टक हो आप। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर के भाव में आ जाओ। यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि यूनिवर्स आज के दिन में मुझे क्या क्या काम करना है ये आप मुझे बताइए। आप फोर्सफुली सोचना मत कि मुझे ये काम करना है और मैं इसी वे में आगे जाऊंगा, और इस वे में अगर आगे नहीं गया तो फिर मैं दूसरा कुछ काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। जो काम आपको मिल रहा है यूनिवर्स दे रहे हैं, यूनिवर्स ही देंगे, क्योंकि आपको अभी अभी ये बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम करेंगे आपकी लाइफ में। तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको करने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कुछ काम करना था और उस काम के लिए निकले हो, लेकिन कुछ कुछ दूसरा ही काम आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, और आप उस काम तक नहीं पहुंच रहे हो जो आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो माइंड का काम रहने दीजिए। जो काम आपके सामने अभी आया है उस काम को, अगर पॉजिटिव अच्छा काम है, निगेटिव नहीं करना है आपको कोई, है ना। जैसे कि गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं गुस्सा ही किसी के ऊपर निकाल दूं, वो वाला है जो आपका माइंडसेट वाला काम है, उसको नहीं। जो इंट्यूटिवली या फिर अचानक से रैंडमली आपके सामने आ गया है और आपको ये समझ में भी आ रहा है कि ये अचानक से मेरे साथ में क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, किसी की हेल्प करना है, या फिर आपके लीक से हटके आपको कुछ अलग से कुछ आइडिया आया है अच्छे वाला, कि आपको जैसे कि रास्ते में जा रहे हो, आपको आइडिया आ गया कि हाँ कुछ फूल मिले हैं, मुझे इनसे कुछ क्रिएटिविटी करने की जरूरत है, तो ये भी एक अच्छा आइडिया, एक बता रही हूँ मैं आपको उस वे में। तो ऐसे आप उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। फिर ये भूल जाइए कि मुझे वही काम करना था। हाँ, इंपॉर्टेंट काम है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसके लिए भी वक्त दीजिए। फिर थोड़ा सा और, फिर आप आपका जो काम है उसके तरफ जाइए। मतलब कि फिर आप है ना इस चीज से थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर थोड़ा और दूसरा काम कर लोगे जो कि आपके रास्ते में आया है, फिर उससे थोड़ा पॉजिटिव हो जाओगे। तो उस वे में है ना, जो आपकी एनर्जी है थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव होती रहेगी, और जो घर से आप काम करने के लिए निकले हो वहां तक जाने के लिए आपकी एनर्जी और पॉजिटिव रहेगी, जिससे कि वो जो गुस्सा है आप वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि दिन भर के लिए आपको मैं बता रही हूँ कैसे किस वे में आप काम कर सकते हो। फिर आपको जो काम करना था, अगर यूनिवर्स चाह रहे हैं वो काम आपके लिए सही है, अच्छा है, तो यूनिवर्स जरूर आपको उस काम तक पहुंचाएंगे। आप वो भी काम करोगे, फिर रिटर्न आओगे, और फिर इस वे में, या फिर वो काम आपके लिए सही नहीं है, ये आपके माइंड की सोच थी और आपको वो करना था, करना ही करना था, जो यूनिवर्स चाह रहे थे कि आप वो ना करो। तो फिर आप ये रास्ते में जो आपने काम किए हैं ना 2-3, और फिर रिटर्न आए हो, वो काम आपका नहीं हुआ जिस काम के लिए आप निकले थे, तो ये समझ लेना कि वो काम आपके लिए सही नहीं था, और फिर आप घर आ जाइए। फिर आप वापस उस काम के लिए सोच सकते हो। फिर ऐसे रूटीन आपका चलता रहा ना, तो फिर यूनिवर्स धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो काम मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए वो हो ही नहीं रहा, तो उस काम को मुझे अभी रोकना है। और उस वे में आप
उसके लिए ना चिड़चिड़ नहीं करना है, उसके लिए आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको ये समझना है कि जो काम आपके लिए था, वो काम तो ईश्वर ने आपसे करा लिया है, ठीक है? और उससे आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती रहेगी, तो आपको धीरे-धीरे ये समझ में आएगा कि वो काम जो आपने सोच कर रखा था, या तो हो सकता है जो काम आप अभी करोगे इन दिनों में, जो कि ईश्वर ने दिया हुआ इंट्यूशन वाइज़ आप जो भी काम करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका लक्ष्य है, जिस तरफ आपको जाना था, उस तरफ जाने के लिए आपका रास्ता भला वो था, आप जा नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है कुछ तो आप में कमियाँ होंगी, जो कमियों को ईश्वर पूरा कर रहे थे, और अब जाओ, उस कमियों को ईश्वर ने पूरा कर दिया है, अब आप फुलफिल हो चुके हो, और अब आप जो आपके माइंड में जो भी चीज़ है, जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है, उस चीज़ की तरफ आप फिर जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो ये यूनिवर्स का तरीका है आपको उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए, और जो आप चाह रहे हो, ठीक है? तो इसलिए आपकी इंट्यूशन की आपको सुनने की ज़रूरत है, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है? ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, बहुत ही सटीक, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बहुत ही मतलब कि है ना, एक छोटी-छोटी चीज़ों को कि बहुत बारीकी से समझाया गया है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे कि आप एक डेविलिश की एनर्जी से बाहर निकलो और अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को समझो, और उसको परखो, समझो, और उसके ऊपर वर्क करो। उसी के ऊपर भरोसा करके, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके अपनी पॉजिटिव जो लाइफ है, उसको जीने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अभी हम पाइल नंबर 2 की तरफ जाते हैं, लेकिन मुझे कार्ड्स को फिर से फ्रेशली चार्ज करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा-सा पॉज़ ले लेती हूँ। अभी पढ़ते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ, जो है ब्लैक टर्मलिन। जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। उनमें क्या क्वालिटीज आप नोटिस करी हैं, किस चीज को आप उनको बताना चाह रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है, जो कुछ भी मैसेजेस आप देना चाह रहे हो फाइल नंबर 2 को, जो आपने उनको बनाया है, इस वक्त उनको कौन सी साइड को उनके एप्लाई करना है, जो कोई भी मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं, उन्हें कौन से अप्लाई करने रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ब्लैक करना है, देखिए पाइल नंबर 2, आप है ना इतने ज्यादा सोचने वाले पर्सन हो, और इतने मतलब कि काम भी आप करते ही नहीं हो, मतलब कि बहुत ज्यादा कोई ना आपको पुश करे ना, तभी काम आप करोगे, ऐसा है। जैसे कि रूटीन वर्क भी आपका है, तो ऑफिस के लिए निकल रहे हो, तो आपको पुश करना पड़ता है, भाई उठो जाओ ऑफिस के लिए, है ना? या फिर ऐसा है ऑफिस में भी गए तो आप टेबल पे बैठोगे, तो फिर अरे यार मुझे इतना काम करना है, तो कोई बोलेगा आकर कि है ना, इस तरीके से ये करो ये करो ये करो, फिर आप करोगे थोड़ा धीमे धीमे। इसमें मतलब कि एनर्जी तो हाथ में दिखाई नहीं दे रही, बहुत ही लो एनर्जी में आप रहते हो। कभी कभी बहुत ही ज्यादा एनर्जी आपकी रहते हैं, तो जिससे काम भी आप खराब करते हो, कभी कभी ऐसा नजर आ रहा है। देखिए उछल उछल के जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो लेकिन ना हेवी एनर्जी एनर्जी आपके हमेशा हेवी रहते हैं। जैसे कि रात में अगर सोकर उठते भी हो ना आप, तो दिन भर आपको है ना एक हेवी हेवीनेस नजर आता है। और ये जो ब्लैक टर्मलिन है ना, ये ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, जो बुरी नजर है, डेविलिश एनर्जीज हैं, उससे बचाने के लिए ऐसा इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आपके मुझे आप लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर है ना ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन बहुत हुआ है, या फिर ऐसी आपकी एनर्जी है जो
कि आप है ना अंदर से खुलकर सांस ही नहीं ले रहे हो, बस एक दबाव महसूस कर रहे हो। जैसे कि मुझे है ना कार्ड शफल करने में भी देखो मेरे हाथों में भी ऐसा दबाव फील हो रहा है ना, कि जैसे अ, हो सकता है कि आप है ना ऊपर से कोई ऐसी फोर्स को महसूस करते हो अपने ऊपर, जो कि आपको है ना दबा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे कुछ नजर आ रही है, जो मुझे भी ऐसा कुछ फील हो रहा है कि बहुत ही हैवीनेस है, बहुत हैवीनेस है। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस भेजें, मुझे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए उनके अंदर क्या मैसेज आना चाहिए। बहुत टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हो आप, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। मतलब कि खुशियां अगर आपको मिल भी रही है ना, तो सालों बाद एक खुशी मिलेगी, महीनों बाद एक खुशी मिलेगी, या फिर दिन भर के दिन भर में जैसे किसी को 3-4 खुशियां मिल रही हैं, या फिर किसी भी छोटी-छोटी चीज में दूसरे लोग खुश हो रहे हैं ना, तो आप उन चीजों में खुश नहीं होते हो। आपको है ना बहुत ज्यादा अगर खुशी मिले ना, तो भी आप उस बहुत ज्यादा वाली खुशी में थोड़ा-सा खुश हो लेते हो। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मतलब कि खुद को बहुत ही ज़्यादा ऐसे बंधा-बंधा महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स प्लीज कार्ड नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। ओह माय गॉड! देखिए डेविल, मैंने कहा था ना, डेविल और डेविल का ही कार्ड निकला है यहाँ पे। देखिए कैसे रीडिंग्स कैसे रेजोनेट होती है, रीडिंग्स किस तरीके से यूनिवर्स बताते हैं, कार्ड्स किस तरीके से देते हैं, इंट्यूशन कैसे वर्क होती है कार्ड के द्वारा। पहले इंट्यूशन आया कि डेविल, और फिर आपको ये डेविल कार्ड दिखाई दे रहा है, जिसका पूरी तरीके से रिलेशन यहाँ पे यही है कि आप या तो बहुत ज्यादा एडिक्शन में फंसे हुए हो, बहुत ज्यादा गुस्से में फंसे हुए हो, या फिर आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रहती है जो आपको हमेशा दबाती हैं, हमेशा दबाती हैं, आपको कुछ करने नहीं देते हैं, हमेशा आपको एक अंदर से आवाज आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि टैरोट जो कार्ड है ना, ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत कम होता है, ये गाइडेंस टूल है। टैरोट एक गाइडेंस टूल है, जहाँ अगर आप इसको समझोगे ना, तो आप अपने लाइफ में गाइडेंस को फॉलो करना सीखोगे, और गाइडेंस के हिसाब से ही आप आगे बढ़ोगे, तभी जाके यूनिवर्स के वो सारे गिफ्ट्स आप प्राप्त कर सकते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे यूनिवर्स ये दे दो, वो दे दो, दे तो यूनिवर्स सब कुछ देंगे, लेकिन आप हो क्या कैपेबल उस चीज के लिए? आप हो क्या उसके लिए तैयार कि हाँ ठीक है, मैं अपनी एनर्जीज को बढ़ाता हूँ, बढ़ाऊंगी, और मुझे इस टकनेस से बाहर निकलना है। जो भी गाइडेंस मुझे टैरोट के थ्रू मिल रहा है, वो मुझे फॉलो करना है। नहीं कर पाते हो, नहीं करते हो आप, इसीलिए मेरी हर रीडिंग में ना ऐसे कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और कभी कभी ना मैं सेम सेम पर्सन की एनर्जी फील कर लेती हूँ अपनी हर रीडिंग्स में, क्योंकि आपकी एनर्जी आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस को आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, उस वे में पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ रहे हो। फाइल नंबर 2 पूरी तरीके से जो डेविल की एनर्जी से फंसे हुए हैं, या तो आपकी ये डेविलिश साइड आपकी खुद की हो सकती है, या फिर अदर डेविलिश एनर्जीज का आपके ऊपर अटैक है। बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है मेरे। आप में से बहुत सारे लोगों को बैक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। एडिक्शंस में मुझे स्मोकिंग के एडिक्शन दिखाई दे रही है, कोई कोई ड्रिंकिंग के एडिक्शन, मुझे बहुत कम लोग हैं लेकिन दिखाई दे रही हैं। गर्ल्स भी हो सकते हैं स्मोक कर रही हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धुआं धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? बहुत सारा धुआं, मतलब कि हर तरफ धुआं, मतलब कि इल्यूजन्स आपको बने रहते हैं, आपको कुछ क्लियर नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है। बैक पेन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और उठ खड़े होने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हो। जैसे कि अभी मुझे इतना हेवी बैक पेन हो रहा है ना, कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, और वैसे ही आपकी सिचुएशन है कि आप इतना कोशिश कर रहे हो कि
कुछ अभी अभी मुझे बैठना है, जैसे कि अभी मुझे रीडिंग करनी है तो मुझे बैठना पड़ेगा, है ना? तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। वैसे ही आप अपनी लाइफ को चलाना चाह रहे हो लेकिन चल नहीं पा रही वो ठीक से, या फिर आप काम जो करना चाह रहे हो वो बन नहीं पा रहा ठीक से, उसके रिजल्ट आपको ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा आप सोच विचार कर रहे हो। लेकिन अब एक क्वालिटी है आप में पॉजिटिवली कि आप है ना आइडियाज लाते हो मन में कि कैसे इससे बाहर निकलो, कैसे इससे बाहर निकलो। ये वाली एडवेंचर करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ईश्वर ने ये पावर आप में रखी है, एक्साइटमेंट आपको रहती है, निगेटिव चीजें भी है ना, तो कैसे मैं आगे बढ़ू, कैसे, जैसे कि ये पर्सन है ना, एक छोटे से जो अंकुरित हुआ है ना एक पौधा, उसमें से देखता है कि हाँ ये पौधा है ना कल जाके पूरा पेड़ बनेगा, तब मुझे छांव देगा, ये वाला। तो मतलब पेड़ बनेगा तब बनेगा, उसके लिए वक्त है, लेकिन आप अभी से उस पेड़ को देख रहे हो कि हाँ ये कल जाके पेड़ बनेगा जरूर। तो इस वो जो अंकुर आया है ना, वो जो एक छोटा सा पत्ता है ना, उस पत्ते को भी आप पॉजिटिवली देख रहे हो। ये पॉजिटिव एनर्जी आप में आपके अंदर है। भले आप ना पॉजिटिवली कर नहीं पा रहे हो कुछ, लेकिन एक पॉजिटिव साइड आपके अंदर बहुत ज्यादा है, जो जिस पे आप है ना एनर्जेटिकली एक पॉजिटिवली सोच विचार कर लेते हो, और जिसकी वजह से ये डेविल है ना आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। मैं इस ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन ये पाइल नंबर 2 में किस लिए आया है मैं वो क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं क्या है आपने पाइल नंबर 2 के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइल नंबर 1 का कोई पर्सन तो यहाँ पे है, कोई या फिर कुछ फाइल नंबर 2 के लिए भी आए हुए हैं वो देखने के लिए। तो ये वाली जो एडिक्शन है ना, एडिक्शन जिनमें एडिक्शन है, तो उन्होंने फाइल नंबर 1 भी शायद से चूज किया है। तो आपके देखिए जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया था वो अट्रैक्ट हुए हैं इस फाइल की तरफ भी, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन है, गुस्सा है, एंगर इश्यू है, और यूनिवर्स आपको है ना जो चीजें देना चाह रहे हैं उसकी तरफ आप पीठ यहाँ पर भी करते नजर आ रहे हो। फाइल नंबर 2 की भी एनर्जी ऐसी है कुछ कुछ कि यूनिवर्स देखिए यहाँ पे ना, जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है कि आप खुद अपने एंगर इश्यू की वजह से आपकी जो खुद की निगेटिविटी है ना, उसकी वजह से आप जो आपको मिल रहा है पॉजिटिव, उसकी तरफ भाग रहे हो, सॉरी, उसकी तरफ पीट करके दूसरी तरफ भाग रहे हो। लेकिन जो प्योर पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है ना, उनके लिए ये मैसेज है कि आप है ना अदर जो एंटिटीज है, नेगेटिव एंटिटीज है, उनकी वजह से आप है ना आपको वो चीजें मिल नहीं रही हैं एक्चुअल में, वो जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपके विरोध में काम कर रहा है। मतलब कि कुछ तो कार्मिक सिचुएशंस है यहाँ पे आपके बनी हुई, और जिसकी वजह से आप उन चीजों को ले नहीं पा रहे हो डेविलिश एनर्जी की वजह से। और क्लियरली मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, और क्लियरली मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर रिवर्स के लिए। स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस है भाई, आप में कॉन्फिडेंस है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं, या फिर कोई तो पर्सन ऐसा है जो यहाँ पे आया हुआ है, आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। यूनिवर्स प्लीज पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए ही मैसेजेस दीजिए। पाइल नंबर 1 तो हो गया है, अगर इसमें से टू की पाइल नंबर 2 से भी अगर कुछ मैसेज उनको देना है तो आप अभी दीजिए। इसके बाद में फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए मैसेजेस ना आए। ये फाइल नंबर 2 की रीडिंग प्योरली फाइल नंबर 2 की ही रीडिंग रहे। प्लीज यूनिवर्स प्लीज हेल्प।
भले ही आप देखने के लिए आए हो पाइल नंबर 2 में क्या हो सकता है, आपकी एनर्जी तो आई ही है पाइल नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर लेते हो चीजें, स्ट्रेंथ आपको बना के रखने की जरूरत है। बस यहाँ पे आए हैं, रिपीट हुए हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। पाइल नंबर 1, जो भी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के लिए आए हैं, तो आपने जो भी पास्ट में हार्ट ब्रेक की सिचुएशन फील की है या फिर आपने अभी हार्ट को ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, इस चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना के रखिए अपने अंदर, है ना। पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेंथ बनाइए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने सिर्फ पाइल नंबर 2 चूज किया था, तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि जो डेविल एनर्जी है इसने आपका हार्ट ब्रेक करके रखा है। डेविल की एनर्जी के वजह से आप पूरी पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चीजों को भुगत रहे हो ना, जहाँ पे आप कोई भी इंसान अगर ईश्वर का साथ नहीं है और अगर आप ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, ईश्वर ने अगर आपको हाथ नहीं दिया होता, हाथ नहीं पकड़ा होता कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो ये जन्म में आपका अभी तक जिंदा होना भी आ, मतलब कि आप जिंदा नहीं रह सकते थे। ऐसे वाले पेन आपने सहन किया है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको खुद को ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि हाँ मुझे सुसाइड करना है या फिर ऐसा कुछ, है ना। किसी किसी ने कोशिश भी की है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही आपकी। और फिर वहां से आपने फिर से जीना शुरू किया। ऐसी कोई एनर्जी मुझे नजर आ रही, इतनी ज्यादा थका देने वाली एनर्जी है ना आपकी, बहुत ज्यादा निगेटिविटी में आप घिरे हुए हो। फाइल नंबर 2 बहुत ज्यादा निगेटिविटी में घिरे हुए हो। फाइल नंबर 2 बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। आप है ना प्लानिंग बना रहे हो कि मुझे कैसे इस चीज से बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी आप में यूनिवर्स ने दी है कि हर वक्त है ना आप पॉजिटिव रहते हो। आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव, भले ही आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, भले ही आप अभी मतलब कि आप खुद खुद को खुद ने स्टक नहीं किया है। फाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स थे उन्होंने खुद ने खुद को स्टक किया है अपनी सोच की, अपने गुस्से की वजह से, अपने निगेटिव थॉट्स की वजह से। लेकिन फाइल नंबर 2 आपको ये निगेटिव एनर्जीज ने स्टक किया है, ठीक है। लेकिन आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हो, प्लानिंग बना रहे हो कि कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, इस निगेटिविटी से बाहर निकलना है। ऐसे वाली एनर्जी आपकी है। लेकिन फिर से उदास हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, समझ में नहीं आता क्या करे कैसे करे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको ऐसे हाथों पे, अपने हाथों पे सजा के रखा है। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है और यूनिवर्स आपको अभी अपॉर्चुनिटीज देंगे। और ये मैसेज, ये कंफर्मेशन है, इस रीडिंग तक आप पहुंचे हो कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, हर एक लाइफ के एरिया में न्यू बिगिनिंग्स आएंगी और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं यूनिवर्स। और एक एक करके आपको चीजें मिलेंगी, जैसे कि ये पत्ते पड़ रहे हैं ना नीचे, नीचे गिर रहे हैं, तो यूनिवर्स के पास इतना सारा सब कुछ है आपको देने के लिए, लेकिन वो एक एक करके आपको चीज मिलेंगी। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अभी टाइम खराब चल रहा है। अवेकनिंग फेज में हो आप। थोड़ा सा आपको काउंसलिंग की जरूरत है, थोड़ा सा और नॉलेज लेने की जरूरत है, थोड़ा सा और स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। आपके पास में वो चाबियां आपके पास में आने वाली हैं, जिस चाबी को खोल खोल के आप अपने उन गिफ्ट्स को अपने ले सकते हो यूनिवर्स के पास से, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो हर एक कदम पे आप जब एक सक्सेस
प्राप्त करोगे हर एक कदम पे, जब आप नेगेटिव चीजों से इस डेविल को हराओगे, क्योंकि ये डेविल बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है आपके, मतलब कि 100% अगर डेविल का वर्क है आपकी लाइफ में, तो आप एक वन स्टेप लोगे तो फिर एक एक चीज आपकी तरफ आएगी, सेकंड स्टेप लोगे तो दूसरी चीज आपकी तरफ आएगी, थर्ड स्टेप लोगे तो तीसरी चीज आपकी तरफ आएगी। इस तरीके से आपकी लाइफ से वो कार्मिक सिचुएशन जो कि एक बुरा फेज आपका चल रहा है, वो फेज फेज भी घटता रहेगा, और एक एक स्टेप, एक एक चीज आपको जो यूनिवर्स देना चाह रही है वो आएंगी। बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब कि लाइफ के हर एक एरिया को आपका सजाया जाएगा, जरूर सजाया जाएगा, आपको डाउट नहीं करना है। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारा एक निगेटिविटी ऐसी है जहाँ पे ना आप पूरी तरीके से फंस चुके हो, और पूरी तरीके से आपको है ना हर एक एरिया में ना दबा दिया गया है डेविलिश एनर्जी ने। जैसे कि माइंड सेट आपका अच्छा नहीं है, फिजिकल बॉडी भी आपकी बहुत ज्यादा पेन में है, इमोशंस आपके इम्बैलेंस होते रहते हैं, जिससे कि आप है ना पूरी तरीके से दर्द महसूस करते हो, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये पेन आपको दिल से, आप है ना रोते भी हो, ये नजर आ रहा है, मतलब कि दिल में भी आपको एक पॉजिटिविटी नहीं है, इमोशंस आपके बहुत ज्यादा रोने वाले इमोशंस है, हर वक्त एक नाराज रहना, हर वक्त सैड रहना, ये वाली एनर्जी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको आपके लाइफ के हर एक एरिया को सजाया जाएगा, यूनिवर्स खुद सजाएंगे, और एक एक करके चीजें आपको जरूर मिलेंगी। आपके पास जो क्वालिटीज हैं, जो आपके पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनको देखिए, और आपको और नॉलेज लेने की जरूरत है यहाँ पे। को ईश्वर क्या है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, नॉलेज आपको ये भी लेना है कि किस तरीके से आपको डेविल को हराना है, और आपको उस डेविल को हराना पड़ेगा। हीलिंग्स के द्वारा हो सकता है, या फिर आप कुछ रिचुअल कर सको, अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है तो आपको ये करते रहना पड़ेगा, तब जाके ये डेविल एनर्जी आपके लाइफ से हट जाएगी पूरी तरीके से, है ना। जो स्टक में हो आप, ये आपकी ऑरा पूरी तरीके से अफेक्टेड है, उसको क्लियर करने की जरूरत है। तो आप है ना, जो भी पाइल नंबर 2 जो व्यूवर्स आए हैं, और जो पाइल नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप भी कर सकते हो। जो सेंधा नमक है ना, उसको थोड़ा सा एक 3-4 चुटकी, ऐसे चुटकी में लेते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा नमक आप लेके अपनी बकेट में पानी जो है, जो नहाने के पानी में आप डालकर उससे नहाइए, ताकि आपकी ऑरा क्लीन होती रहेगी। पहले हफ्ते में आपको 7 के 7 दिन करना है, और दूसरे हफ्ते में अल्टरनेट डेज पे आपको करना है। इस तरीके से आपको हर रोज भी आपको उस नमक वाले पानी से नहीं नहाना है, थोड़ा सा बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑरा क्लीन करनी है। और क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? हे मेरे पास जजमेंट, देखिए आपको जजमेंट जरूर दिया जाएगा, जजमेंट हो रहा है आपके साथ में। देखिए आपने जो भी बुरे कर्मास किए थे ना पास्ट में, उसी का फल ये बुरे लोग आपके साथ में हैं, और ये निगेटिव एंटिटीज आपको आपके ऊपर वर्क कर रही हैं, ठीक है। और अभी आपकी रीबर्थ होने वाली है, जैसे जैसे, देखिए एक एक चीज करके ही आपको मिलेगी पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे है ना सारी चीजें मिलेंगी जरूर आपको, ऑप्शंस है आपके पास में, लेकिन एक एक करके आपको अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक इंसान है ना पूरी तरीके से पॉजिटिव है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के हर एक
उसके लाइफ में जो भी उसको चाहिए ना, वो चीज़ों को अचीव कर सकता है। लेकिन जो इंसान पहले से नेगेटिव एनर्जीज़ के वश में है, बंधा हुआ है, तो उसको पहले अपनी एनर्जीज़ को साफ करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा और फिर जाके वो उस चीज़ के ऊपर वर्क करेगा, तब जाके वो कुछ चीज़ें अचीव करना करेगा। तो आपकी जो एनर्जी यहाँ पे ऐसी हुई है कि आपको है ना डबल वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? फाइल नंबर 2, अपनी लाइफ से डेविल की एनर्जी को हटाइए, ब्लैक मैजिक की एनर्जी को, नेगेटिव स्पेल कास्ट, जो आपके ऊपर निगेटिविटी छोड़ते हैं, जो आपके ऊपर बुरी नजर रखते हैं, ऐसे लोगों को आप, ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए। ऐसे लोगों की जो भी नेगेटिव चीजें हैं उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। प्लीज मैसेज यूनिवर्स। देखिए, स्टकनेस है, फोकस नहीं हो आप, बहुत स्लो एंड स्टडीली चल रहे हो, बहुत स्लो स्लो एनर्जी। मैंने कहा ना, आपको पुश करना पड़ता है कि चलो भाई करो काम प्रैक्टिकली। बर्डन एनर्जी है, तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जजमेंट जरूर आएगा आपकी लाइफ में, जजमेंट जरूर होगा। फर्क पाइल नंबर 1 में और 2 में इतना ही है कि पाइल नंबर 1 के लोग अवेकन हो चुके हैं, पाइल नंबर 2 के लोग एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में फंसे हुए हैं, अभी तक वो अवेकन नहीं है। अभी तक पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूवर्स मेरे यहाँ पे हैं, तो उनको आपको है ना अवेकनिंग के फेज से गुजरने के लिए और स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की जरूरत है और अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है और चीजों को समझने की जरूरत है। जहाँ पे आपको गाइडेंस, मेंटोर की आवश्यकता है, जहाँ पे आपको रोज रीडिंग देखने की जरूरत है। और कुछ भी रीडिंग मत देखिए जो आप, कुछ भी मतलब कि बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड रीडिंग्स अगर आप देखोगे, और सिर्फ देखने से काफी नहीं होगा। देखिए, रीडिंग्स आप देखते हो ना तो भी पॉजिटिव हो जाते हो क्योंकि एनर्जी आपको मिलती है, लेकिन वो एनर्जी बरकरार रखने के लिए उसके ऊपर वर्क भी करना पड़ता है, तो आपको वर्क करने की भी यहाँ पे जरूरत है, ठीक है? फाइल नंबर 2, डार्क नाइट ऑफ द सोल की पैटर्न में हो आप अभी, ठीक है? तो इसीलिए आपकी सारी चीजें रुकी हुई हैं, स्लो चल रही हैं, बर्डन है। तो इससे बाहर निकलने के लिए पहले आपको उस डेविल को हराना पड़ेगा, जो डेविल आपके ऊपर मंडरा रहा है, जो डेविल आपको दबा रहा है, जो डेविल आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। लेकिन आपकी सोल आपसे अंदर से कह रही है कि पॉजिटिव रहो, इसलिए आप पॉजिटिव हो, ठीक है? हे यूनिवर्स, फेरीज, प्लीज फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स पूरी तरीके से गाइडेंस को फॉलो ही कीजिए। हमेशा गाइडेंस, किसी भी चैनल्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स की कहीं किसी भी चीज के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, भले ही आप गीता पढ़ो, बाइबल, कुरान कुछ भी पढ़ो, या फिर आप कोई भी छोटी से छोटी बुक पढ़ो और वहां से अगर आपको गाइडेंस मिल रही है ना, तो भी उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में। मोटिवेशन की जरूरत है, शाइन फ्रॉम विद इन 2 कार्ड्स है, इंस्पिरेशन और आस्क फॉर हेल्प। देखिए, मैंने कहा था ना आपको हेल्प की जरूरत है क्योंकि ये डेविल एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको हेल्प, तो हीलिंग्स की तो जरूरत पड़ेगी आपको, तभी आप है ना बाहर निकल सकते हो, आपको हेल्प की जरूरत है। एंजल्स आर celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance। एंजेलिक गाइडेंस, एंजल से आपको हेल्प लेने की जरूरत है, डिवाइन एनर्जी से आपको हेल्प लेने की जरूरत है, आपको हीलिंग्स की जरूरत है, आपको है ना कुछ रिचुअल्स करते रहने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि ये डेविल, देखिए डेविल एनर्जी से आप खुद नहीं जीत सकते, आपको किसी के हेल्प की ही जरूरत पड़ेगी, तभी ये डेविल आपके लाइफ से हटेगा, ठीक है? शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। It's a time for self acceptance and for revealing your true beauty। देखिए, आपके माइंड में बहुत पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आप इतने पॉजिटिव थॉट वाले इंसान हो कि छोटे से छोटा पत्ता भी निकल आ रहा है ना,
पेड़ का, तो आप वो समझ लेते हो कि ये पेड़ मुझे कल बहुत बड़ी छाँव देगा और मेरा प्रोटेक्शन करेगा। तो यही पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ते रहना, तब जाके आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। ये पावर आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने आपको ये पावर अभी दी हुई है। और लेकिन ये नेगेटिविटी की वजह से, डेविल एनर्जी की वजह से वो पावर अभी दबी दबी हुई है। तो आपको यही बोला जा रहा है, उसी पावर को आपको निखारने की जरूरत है, बाहर लाने की जरूरत है। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. देखिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अभी रात हो या फिर सवेरा हुआ हो, है ना? जैसे कि डॉन, सूर्य निकल रहा हो। एक होता है ना कि सुबह का सूरज निकलने का जो टाइम होता है, वो भी चल रहा हो, तो किसी भी टाइम आपकी तरफ फेरीज आ सकते हैं। मतलब कि आपको वो यूनिवर्स बोल रहे हैं ना कि आपको आपके लाइफ के एरिया में आपको सब कुछ दिया जाएगा। ये यूनिवर्स आपको हाथ दे रहे हैं और एक-एक चीज़ देना चाह रहे हैं। तो फेरीज भी आपको ये कन्फर्म कर रही है कि आपकी तरफ फेरीज आएँगी, या फिर यूनिवर्स का हाथ आएगा, या फिर यूनिवर्स किसी को भी आपके लाइफ में ऐसे भेजेंगे फरिश्ता बना के, जो आपको एक फेरीज की तरह, एक एंजल्स की तरह आपको हेल्प करेगा, जो आपको इस डेविल एनर्जी से बाहर निकालेगा। तो आपको उस हेल्प को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है? अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आपको वो हेल्प लेनी है। मोटिवेशन, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस, द फ्लावर फेरीज urge you to spring into action. If there's a something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. देखिए, आपको अपने अंदर से आवाज आएगी, जैसे कि जब एक मौसम बदलता है तो हमें साइन मिलते हैं कि हाँ, अब बारिश होने वाली है, हो सकती है। तो यहाँ पे है ना, अ, अ, बारिश होने के लिए है ना, थोड़ा-सा माहौल नज़र आता है कि हाँ, बादल अभी बन रहे हैं। तो फिर कुछ वक़्त में, कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। कुछ मतलब कि गर्मियाँ थोड़ी-थोड़ी कम होने लगती हैं, है ना? तो उस तरीके से। तो फिर अगर स्प्रिंग आने वाला है तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। जैसे कि बारिश अभी होने वाली है तो आप छाते की तैयारी करोगे कि छाता आप लेकर घूमोगे, कि अचानक से बारिश शुरू हो गई तो कहीं आप भीग ना जाओ, आपके अगर मोबाइल है, पॉकेट है, पर्स है तो वो भीग ना जाए, है ना? तो ऐसा कुछ-कुछ प्रिपरेशन। तो जैसे बारिश के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें पॉजिटिव आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना है कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ें मुझे मिलने वाली है, इन फ्यूचर में पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर मिलेगी, ये डेविल एनर्जी ज़रूर हटेगा, ये डेविल मेरी लाइफ से हटेगा ही हटेगा। ऐसा आपको अंदर से मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आपको वो मोटिवेशन आपके अंदर से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हुई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे ही मिलती रहे और फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकूं, जिससे कि आपको हेल्प मिले अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना? और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं वो टॉपिक के ऊपर भी आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। लेकिन वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि सबके लिए कॉमन हो, सबको हेल्प उसके लिए उसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि वो कलेक्टिव में रीडिंग्स रहेंगी। ठीक है? ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। और हीलिंग्स अगर किसी को चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेविल एनर्जी है, तो मैं हीलिंग्स करके देती हूँ। हीलिंग से आपकी जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, किसी भी टाइप के कोई भी नेगेटिव स्पेल कास्ट हुआ है, तो ऐसे सारे नेगेटिविटीज को हटा दिया जा सकता है और वो डेविल एनर्जी आपकी लाइफ से चली जाएगी, जैसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहोगे। फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऐसा कुछ है,
रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हर तरीके के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हीलिंग, और हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे हीलिंग लेते हैं वैसे-वैसे आपके लाइफ की वो नेगेटिविटी हटती चली जाती है, और एक वक़्त ऐसा आता है कि आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाते हो, ठीक है? तो हीलिंग और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय-बाय।